गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो आज मैं एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक साथ रात बिताने के बाद वैनली सोंगयान को देखकर सोचती है, वैसे तो हमारे साथ ये दिखौटी है, लेकिन ऐसा कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि हम रात नहीं बिता सकते हैं। फिर वैनली कल रात का सोचती है, जो भी हुआ मेरी ही गलती थी, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और कंट्रोल कर भी कैसे सकती थी अगर सोंगयान जैसा लड़का साथ में हो तो। भी वैनली के फ़ोन पे मैसेज आता है, मिस टैन का मैसेज था। मिस टैन ने लिखा था। सोंगयान ने क्या रिप्लाई किया, वो शो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया है। ये बात सुनकर मिस टैन काफ़ी खुश हो जाती हैं और वैनली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो जेंगजुई को एक करारा जवाब दे पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री में गिनी चुनी एलिज एक्ट्रेस हैं जो खुलकर कभी भी दुश्मनी नहीं निभाती हैं, लेकिन वैनली और जेंगजुई एक ऐसी दोनों एक्ट्रेस हैं जो खुलकर दुश्मनी निभाती हैं, एक दूसरे से अपनी दुश्मनी छिपाती नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करती भी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जेंगजुई का हस्बैंड ल्यूमिन। 2 साल पहले वैनली और लेविन की एक ड्रामा बहुत ही सुपर हिट हुआ था, जिसकी वजह से वो एक कपल की तरह रहते थे साथ में पब्लिक सिटी के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों एक मेहंदी नाम कपल से फेमस भी हुए थे। फिर प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद मैनेजमेंट टीम ने बोला कि अब आप लोग अलग रह सकते हैं। तभी अचानक से ल्यूमिन और जेंगजुई ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी, और इस इंसिडेंट के बाद से सभी लोगों ने वैनली को बहुत ज़्यादा ही गलत समझ लिया था। लोग बोलते थे कि वो जानती थी कि ल्यूमिन की कोई गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो उसके साथ रहती थी, खुलेआम उसके साथ इश्क लड़ाती थी। शर्म नहीं आई उस लड़की को किसी का घर इस तरह से तोड़ते हुए। और इस हादसे ने वैनली को एकदम से तोड़ दिया था, और जब वैनली इस हादसे से गुजर रही थी उसी वक्त उसका हाथ सोंगयान ने थामा था, और वैनली जो एक झड़ता हुआ सितारा थी, और उसी टाइम वैनली ने सोंगयान से शादी कर ली। और इस तरह से वैनली और सोंगयान की शादी के अनाउंसमेंट के बाद वैनली पे लग रहे सारे इल्ज़ाम हट गए। सोंगयान को वैनली देखते हुए कहती है, ठीक शुक्र है इसके चेहरे का जो इतनी ठीक ठाक एक्टिंग करने के बाद भी मेरे साथ है। इसे बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला है। लेकिन मिस्टर सोंगयान, उस वक्त आपने अभी तक पता नहीं चली थी कि सोंगयान ने उसकी मदद क्यों की थी। तभी सोंगयान वैनली को देखने लगता है और वैनली भी सोंगयान की तरफ देखने लगती है। वैनली को इस पोजीशन में बैठा देख सोंगयान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वैनली शर्माते हुए तुरंत उठती है और अपने शर्ट्स की बटन को बंद करने लगती है, और वैनली को ऐसा करते देख सोंगयान को अपनी एक क्यूट सी बिल्ली की याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में यू आर हेयर शो के मैनेजमेंट के साथ जेंगजुई बैठी रहती है ऑफिस में। एक औरत गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने, किसे अनाउंसमेंट मिली है? आदमी डरते हुए बोला, स्पॉन्सरशिप वालों ने बोला है कि ये अनाउंसमेंट वैनली और सोंगयान को ही देंगे, क्योंकि पब्लिक को सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं दोनों को मिले हैं। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। ये बात सुनकर जेंगजुई गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। जेंगजुई वहाँ से गुस्से में निकलते हुए सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वैनली उस शो को ज्वाइन कर ले। वो ये बात अच्छे से जानती है कि शो में मैं और लूमिंग दोनों हैं। अभी जेंगजुई लूमिंग को कॉल करती है। लूमिंग बोला, मैं अभी शूटिंग में बिजी हूँ। जेंगजुई बोली, हनी तुम्हारे शाम को अभी तक वैनली भूल नहीं पाई है, वो यू आर हेयर शो को ज्वाइन कर रही है। क्या वैनली ज्वाइन कर रही है? लूमिंग चौंकते हुए बोला। वैनली चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें अभी भी साफ साफ बता दे रही हूँ कि कैमरा ऑन होते हुए तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं बताऊँगी। ये बात सेट पे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि सिर्फ वैनली ही नहीं थी जो तुम्हें छोड़ना चाहती थी, तुम भी थे जो तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहते थे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझे तुम? आई नो, लूमिंग बोला। कॉल कट करने के बाद जेंगजुई सोचती है, अपना मूड सही करने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ। जेंगजुई विंडो पे जाकर खड़ी हो जाती है, तभी अपने सामने वैनली का पोस्टर लगे देख के उसे गुस्सा आ जाता है। जेंगजुई बोली, वैनली आखिर में तुमने सोंगयान और ल्यूमिन दोनों को कैसे अपने में फंसा लिया? हमेशा तो सिर्फ तुम ही क्यों होती हो, तुम ही कैसे उन दोनों को अपने प्यार में फंसा लिया? यू आर हियर शो के ऑफिशियल पोस्ट आईडी पे एक पोस्ट शेयर किया जाता है, पर लिखा था कि पूरी दुनिया अच्छी लगती है जब तुम साथ में होते हो। द यान्वी कपल, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत ही जल्द शो में आने वाले हैं। अपने पोस्ट पर पब्लिक का इतना अच्छा रिएक्शन देखकर वैनली के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वैनली की सेक्रेटरी बोली, बॉस आज से यू आर हियर शो की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए पूरे घर में कैमरास लगा दिए गए हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। वैनली बोली, ठीक है। यू आर हियर के क्रू मेंबर्स वैनली के घर पहुंच जाते हैं। कैमरामैन बोला, वैनली अब आप ऑडियंस को हेलो बोल सकती हैं। हाय एवरीवन, आई एम वैनली। वैनली अपने सभी फैंस को ग्रीट करती है। थोड़ी ही देर बाद वैनली की सेक्रेटरी लंच लेकर आ जाती है। सेक्रेटरी बोली, बॉस आपका लंच।
लंच का नाम सुनते ही वेनली के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वेनली जैसे लंच बॉक्स खोल के देखती है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। कैमरामैन अभी भी वेनली को रिकॉर्डिंग कर रहा था। कैमरामैन बोला, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं, क्या आपको मिस्टर सॉन्ग की याद आ रही है? वेनली सोचती, यहाँ मेरा मूड खराब हो गया लंच को देख के और इसे सॉन्गयान की पड़ी है। वेनली गुस्से में बोली, उसे क्यों मिस करूंगी मैं? वेनली की सेक्रेटरी वेनली को इशारे में रोकती है। अपनी सेक्रेटरी का इशारा देखने के बाद वेनली सोचती है, अरे हाँ मैं तो भूल गई, मैं तो अभी भी टीवी पर हूँ, अब क्या बोलूँ। तभी वेनली शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं मुझे इतनी भी नहीं याद आ रही है, बस थोड़ी सी आ रही है। तभी कैमरामैन बोला, आज के थीम का वो है सरप्राइजेस, आपको किस टाइप का सरप्राइजेस पसंद है? तभी मैंने बोली, सरप्राइज, हम तो कॉन्ट्रैक्ट कपल्स है, इसलिए मैं सॉन्गयान से रियल कपल बनने की उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर सरप्राइज की बात है तो। तभी वेनली बोली, मेरे हिसाब से वो जिंदा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। वेनली के इस आंसर से वहाँ पर बहुत ही शांति हो जाती है। इतनी शांति देखकर वेनली सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या बोलते टाइम मैं सीरियस नहीं लग रही थी? तभी वेनली बोली, कुछ हुआ क्या? वेनली का आंसर सुन के सेक्रेटरी और कैमरामैन दोनों ही खुश हो जाते हैं। कैमरामैन बोला, नहीं मैं यही सोच रहा था कि आपका जवाब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दोनों की बात सुनकर वेनली कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेनली अपने फ़ोन में चेक करती है, यू आर हियर पे एक पोस्ट था, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सरप्राइज है। इस बात को वेनली ने इतने नॉर्मल तरीके से बोला था, उसी बात को लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये तो वेनली ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सेक्रेटरी बोली, बॉस जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद थी, आपके शब्दों ने तो कुछ अलग ही ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि कल की स्क्रीनिंग में मिस्टर सॉन्गयान आपके साथ ही रहेंगे, तो आप अकेले कैसे हैंडल करेंगे? ये बात सोचकर वेनली भी सोच में पड़ जाती है। हाँ बात तो सही है, कल स्क्रीन पे अकेले बात करने में कितना ऑकवर्ड सा लगेगा। सेक्रेटरी बोली, घर पे जाने के बाद एक बार सारे कैमरास को अच्छे से देख लीजिएगा। वेनली जाते हुए सोचती है, अगर मैं मिस्टर सॉन्गयान को कल न्यूयॉर्क सिटी से फ्लाइट लेकर वापस आने को बोलूँ तो स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले वो टाइम से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन बात के लिए मैं उन्हें मनाऊंगी कैसे? वेनली जैसे ही घर में घुसने वाली होती तभी सॉन्गयान बाहर आ जाता है। सॉन्गयान बोला, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो, मैं बस निकलने ही वाला था। वेनली सॉन्गयान का लगेज छीनते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम सचमुच मुझे कल के स्ट्रीम के लिए अकेले छोड़ने वाले हो? सॉन्गयान बोला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कल के लिए मुझे ये इवेंट ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है। वेनली ऊपर से एक अच्छे से स्माइल दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सॉन्गयान को कोस रही थी। वेनली मुंह बनाकर बोली, ठीक है, मुझे कौन सी पड़ी है, जाओ। वेनली गुस्से में सॉन्गयान से बात कर रही थी, लेकिन ये वो भूल गई थी कि घर में कैमरास लगे हैं। कैमरा उन दोनों की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। उन दोनों को देख कैमरा में एक लड़की बोली, लगता है वेनली सच में बहुत गुस्से में है, क्या होगा अगर इस सरप्राइज ने उसको डरा दिया तो? सॉन्गयान कुछ सोचता है और वेनली की तरफ आते हुए बोलता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कल मैं टाइम से घर वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्लीज़ बोलकर रिक्वेस्ट करोगी तो अच्छे से, तो मैं वापस जल्दी आने का सोचूंगा। सॉन्गयान की बात सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है। कैमरे पे देख रहे वो दोनों भी सॉन्गयान के इस अचानक बदले हुए बिहेवियर पर ऑन हो जाते हैं। वेनली गुस्से में बोली, ऐसा कभी भी नहीं होगा। थैंक यू गाइस, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।